Hello friends, how are you? I am Satyanarayan. I am a 2019 batch IPS. Friends, all of us have heard these poetic lines of राम प्रसाद बिस्मिल. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. So these are the inspiring lines from Ram Prasad Bismil, who was a leading freedom fighter and a revolutionary activist who was active during the 1920s. So do you know that he founded an association along with other revolutionary associates, and they named it as Hindustan Republic Association, and their group was involved in a major action, and it was like Kakori train loot case. So we are going to discuss these things in this video. So on 19th of December 1927, these 4 revolutionary activists, they were hanged to death. उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, उनके साथी अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह. इनको 1927 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था क्योंकि इन्होंने जो है वो काकोरी में ट्रेन को लूटा था. तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और इनके जो बाकी साथी थे, इनको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्यों बनाना पड़ा, इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा. एंड वी गो बैक टू 1920s. वी नो दैट महात्मा गांधी लॉन्च्ड अ मेजर मूवमेंट नॉन एज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जहाँ पे उनका मेन मकसद था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको प्रोटेस्ट किया जाए, उनका विरोध किया जाए, और जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं उन सब के साथ जो है वो नॉन कोऑपरेशन वाला मूवमेंट स्टार्ट किया गया कि हम किसी भी एक्टिविटी में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोऑपरेट नहीं करेंगे. एंड वी ऑल नो दैट दिस इज़ अ पिक्चर फ्रॉम चोरी चोरा इंसिडेंट इन 1922. तो इट वाज एन इंसिडेंट इन गोरखपुर, जहाँ पे एक चोरी चोरा छोटा सा कस्बा है. वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी क्योंकि पुलिस ने जो है वो 3 प्रोटेस्टर्स को गोली मार दी थी. सो दैट वाज द मेन रीजन. और इस घटना के बाद में महात्मा गांधी ने डिसीजन लिया कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये वॉयलेंट होता जा रहा है, ये वॉयलेंट पाथ पे जा रहा है, इसलिए जो है हमें इसको बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंस से वायलेंस पे शिफ्ट हो जाएगा. सो देयर वर मेनी यंग मैन, और आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी आदमी, they were very surprised by this decision of Mahatma Gandhi, and they were completely disillusioned with the way of non-violence, and they said that Mahatma Gandhi is becoming too overzealous in preaching non-violence. So many of the revolutionary young people, including Ram Prasad Bismil, Ashfaq Ullah Khan, Sachin Sanyal, सचिंद्रनाथ बख्शी, जोगेश चंद्र चटर्जी, इन सब लोगों ने मिलकर जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी. एंड चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जो है वो भी इनके ग्रुप के साथ बाद में जुड़े. सो इनके जो आइडियाज़ थे, इन्होंने 1925 में 1 जनवरी 1925 में इन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया जिसका नाम था क्रांतिकारी. सो दिस इज़ नोन एज रिवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन. और उसमें उन्होंने जो अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव था या जो उनका जो आइडियोलॉजी थी उसको उन्होंने उसमें शोकेस किया. एंड दे सेड दैट द मेन ऑब्जेक्टिव of the revolutionary path in the domain of politics is to establish a federal republic of United States of India. यानी कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसी की तर्ज पे एक फेडरल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया होना चाहिए. एंड इट विल बी अचीव्ड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड आर्म्ड रिवोल्यूशन, यानी कि जो अहिंसा है वो काफ़ी नहीं होगी, अब जो अगर हिंसा का सहारा लेना भी पड़े तो हम लेंगे, सो टू अचीव इंडिपेंडेंस. एंड दे एनविजन्ड अ रिपब्लिक दैट वुड बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल सफराज, यानी कि सबको जो है वो जब एक रिपब्लिक बन जाएगा तो सबको वोटिंग राइट्स मिलेंगे. एंड इट विल बी बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट प्रिंसिपल, यानी कि जो है वो स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट होगा. एंड समाज में जो है वो एक इक्वालिटी की भावना होनी चाहिए. सो दैट इज़ द बेसिक मेन आइडिया बिहाइंड द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स. And they also advocated abolition of all systems which make exploitation of man by man possible, यानी कि उनका ये कहना था कि सिर्फ अंग्रेज ही नहीं कि जो एक्सप्लॉइट करते हैं उनको हटाना है, हमारा मकसद है ऐसे सारे सिस्टम्स को हटा देना जिससे एक इंसान का दूसरे इंसान के द्वारा शोषण किया जाता है. सो दीज आर द रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ विच दे
showcased in the Revolutionary Manifesto of Hindustan Republic Association. And one of their group member, Sachin Sanyal, he wrote a book, Bandi Jeevan. So that is an important contribution in which he highlights the idea of what revolutionary ideas are and how they can achieve the independence. So this is an important work which you should remember. Now we will be looking what was the Kakori train एक्शन केस या काकोरी लूट जिसको हम सामान्यतः कहते हैं, ये क्या था और इसके बाद के जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. सो इट वाज अगस्त 1925. एक ट्रेन थी जो शाहजहानपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, वो शाहजहानपुर से लखनऊ जाने वाली थी और उसमें जो है वो ट्रेजरी बैग्स रखे हुए थे जो कि जो लखनऊ में जो ब्रिटिश ट्रेजरी थी वहाँ पे जमा किए जाने थे. सो जो ये रिवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने एक प्लान बनाया कि इस ट्रेन को लूटा जाए. उससे दो ऑब्जेक्टिव हासिल होंगे. एक जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो एचआरए जो उनका ग्रुप है उसको फंडिंग मिल जाएगी. दूसरा जो है वो पब्लिक का अटेंशन मिल जाएगा उनको कि उनका जो काम है या उनका जो मिशन है उसके लिए दे विल गेट पब्लिक अटेंशन. सो दीज आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच दे एग्जीक्यूटेड दिस आइडिया ऑफ लूटिंग ट्रेन. एंड ऑन द डे ऑफ 9th August 1925 राजेंद्र नाथ लाहिड़ी वॉज ऑलरेडी सिटिंग इन दैट ट्रेन. एंड जब लखनऊ से लगभग 15 किलोमीटर पहले, ये काकोरी नाम का स्टेशन था, जब यहाँ ट्रेन पहुँची उसके जस्ट पहले उन्होंने जो है वो चेन पुल किया. और उसके बाद में जो उनके साथी जो थे, जो ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहे थे, 10 उनके साथी इंक्लूडिंग रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, उनके पास में असले भी थे, वो ट्रेन के अंदर घुस गए और उन्होंने जो वहाँ गार्ड जो था उसको ओवरपावर कर लिया. और उस वक्त जो ट्रेजरी में लगभग 4600 रुपीज़ जो थे वो उन्होंने लूट लिए और फिर वहाँ से वो लखनऊ के लिए एस्केप कर गए. तो ये अमाउंट जो है वो उस वक्त के हिसाब से हालांकि बड़ा अमाउंट था, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं था कि ये जो है वो लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इतना ज़्यादा रिपरकशन करे कि उनको जो है वो एक तरीके से पूरा फुल क्रैकडाउन मोड में आ गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट जब उनको ये पता चला. तो इससे ब्रिटिश सरकार जो है वो इनके एक्शन से बहुत ज़्यादा दुखी दुखी हुई. उनको बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा आया ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को. एंड दे अंडरटूक अ कंप्लीट वायलेंट क्रैकडाउन एंड दे स्टार्टेड अरेस्टिंग द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप एचआरए. अमंग दोज रामप्रसाद बिस्मिल वॉज अरेस्टेड इन अक्टूबर 1925. ऐसा कहा जाता है कि उनके ही जो दो साथी थे उन्होंने जो है वो उनकी लोकेशन के बारे में रिवील कर दिया था, इसकी वजह से वो पकड़े गए. अशफाक उल्ला खां इस घटना के बाद में नेपाल चले गए और फिर वहाँ से जो है वो प्रेजेंट डे झारखंड में एक जगह है डाल्टनगंज, वहाँ को चले गए, लेकिन एक साल बाद में वो भी अरेस्ट हो गए. तो इनमें से जो कुल 40 रिवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनमें से 4 जो थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी. बाकी जो कुछ लोग थे उनको लॉन्ग टर्म प्रिजन इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई थी. और एक जो इनके साथी थे चंद्रशेखर आज़ाद, ये आखिरी दम तक जो है वो पकड़े नहीं गए थे. वी ऑल नो दैट चंद्रशेखर आज़ाद वॉज नेवर अरेस्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो अब इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई और 1927 में जो है वो रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रामप्रसाद बिस्मिल को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया दिसंबर 1927 में. अब हम देखते हैं कि जब ये जो इनके मेन लीडर्स थे इनको जब अरेस्ट करके इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई और फांसी की सज़ा को एग्जीक्यूट करने के बाद में अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का क्या हुआ, या जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो हो रही थी उस वक्त देश में उनका क्या हुआ. सो 1928 जब काकोरी घटना हो गई, उसके बाद में जो जितने भी उस वक्त जो ग्रुप बने थे रिवोल्यूशनरी ग्रुप, इंक्लूडिंग पंजाब, बिहार और बंगाल, उन सब ने मिला के एक बड़ा ग्रुप बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. और इनके सबसे बड़े फिगर जो हैं, ही इज़ भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद. तो भगत सिंह जो है वो उन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया और इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो जो है वो काफ़ी हद तक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थी. और इन लोगों ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ भी काम करने का उनका प्लान था. एंड दे ऑल्सो टॉक अबाउट रिवोल्यूशन इन्वॉल्विंग अ स्ट्रगल बाय द मासेस टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट. यानी कि जो टिपिकल जो मार्क्सिस्ट लैंग्वेज होती है, दे अडोप्टेड दिस लैंग्वेज कि हमें वो सारी पावर्स को उखाड़ फेंकना है जो एक ह्यूमन को एक्सप्लॉइट करता है दूसरे ह्यूमन को. सो दैट वाज द आइडिया ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट. एंड ये इन्होंने ओपनली इस आइडिया को अपना लिया. एंड बाय 1930s जब चंद्रशेखर आज़ाद भी उस वक्त तक उन्होंने अपने आप को एग्जीक्यूट कर लिया था
और जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे उनको भी जब फांसी की सज़ा सुना दी गई जो उन्होंने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, और उनको भी जब फांसी की सज़ा को एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था, इसका जो मेन स्टीम जो था वो काफ़ी हद तक लॉस्ट हो गया था। एंड देयर प्रोमिनेंट लीडर्स, बिकॉज दे वर ईदर डेड और दे वर इन प्रिजन, सो दे कुड नॉट कैरी मच ऑफ द एक्टिविटीज़। हालांकि उन्होंने जो है वो काफ़ी सारी जो मेन इंपॉर्टेंट उस वक्त की जो घटनाएं थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फॉर एग्जांपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन, एंड उस टाइम पे जो उन्होंने असैसिनेशन किया था जेपी सॉन्डर्स का, जो एक एसीपी थे पुलिस के, उनका। और उन्होंने जो है वो वॉइस रॉय जो थे इरविन, उनकी ट्रेन पे भी बॉम्बिंग की थी। और उसके बाद में आप जानते हैं HSRA और भगत सिंह के ग्रुप ने मिलकर जो है वो सेंट्रल असेंबली में बम भी फेंका था, जिसके बाद में उनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई। So by the time of 1930s, this Hindustan Republic Association, or later known as Hindustan Socialist Republic Association, they got fragmented into different factional groups। और उसके बाद में जो उनकी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी हद तक रीजनल ही थी और काफ़ी हद तक स्पेसिफिक थी टू पर्टिकुलर एरियाज़। इतनी बड़ी कोई जो है वो उनकी एक्टिविटी बाद में नहीं देखने को मिली। So एक ये क्वेश्चन आता है कि जब 4600 का जो अमाउंट था, इतना बड़ा अमाउंट नहीं था ब्रिटिश सरकार के लिए कि अगर वो लूट जाए तो कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली थी, तो फिर उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों किया? तो उसका एक तरीका देखने का ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो काकोरी इंसिडेंट को एक सिंबॉलिक मैसेज देना चाहती थी कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप बाय वायलेंस या बाय फोर्स अगर आप हटाने की कोशिश करेंगे, तो जो उनका रिएक्शन होने वाला है दैट हैज़ टू बी वेरी फर्म एक्शन, और वो भी जो है कोई किसी भी तरीके की लीनियंसी नहीं बरतने वाले हैं। इसीलिए जो काकोरी केस के जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे या जो काकोरी केस के जो मेन एग्जीक्यूशनर्स थे, उनको सबको फांसी की सज़ा सुनाई गई और विद इन 2 years उनको जो है वो एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। तो दीज रिवोल्यूशनरीज डिड नॉट टच एनीथिंग। उस केस में हम जानते हैं कि उन्होंने और किसी भी चीज़ को कुछ टच नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ जो है वो एक मैसेज देने की कोशिश करी थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जो है वो एक ये एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करी कि अगर इस तरह की फर्दर कोई भी एक्टिविटीज़ फ्यूचर में अपनाई जाएगी या अगर लोगों के माइंड में अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ आती है, तो उनका जो है वो स्ट्रांगली उनको दबाया जाएगा। और जो इनका जो मैनिफेस्टो था 1925 वाला रिवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो, उसको जब इनका ट्रायल चल रहा था उसमें उसको यूज़ किया गया कि आपके जो हैं वो आइडियाज़ ओपनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट है और इसके लिए आप डिज़र्व करते हैं फांसी की सज़ा। तो दिस इज़ अ पिक्चर विच वॉज लाइक टेकन इन द लखनऊ जेल। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो ये 4 जो क्रांतिकारी जो थे, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और आपके रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इनको एक जेल में नहीं फांसी की सज़ा दी गई, अलग अलग चारों को जो है वो देश के 4 अलग अलग जगह पे जो फांसी की सज़ा दी गई। तो इससे भी एक समझ में आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके के लाइक फोर्सफुल एक्शन को जो है वो किस तरीके से दबाना चाहती थी, और उसका जो है वो पब्लिक के बीच में मैसेज भी कम से कम जाए या लोग जो है वो इनके एक्शन से कम इंस्पिरेशन ले, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमेशा एक जो है वो मकसद रहता था। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ ए important concept in the modern history, or because these type of questions are asked both in prelims and mains, so pay attention to all these facts, and you should remember who wrote the book Bandi Jeevan and what was the Kakori case and who are all the revolutionaries who participated in that. So thank you so much guys, have a nice